Hey students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू को। वो जितने भी कंसेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए ना, ताकि हम 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर ले, वो सभी कंसेप्ट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एकदम न्यू चैप्टर है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सिंपल चैप्टर है। आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि रिलेशंस एंड फंक्शंस जो चैप्टर है आपको 12th क्लास में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इस चैप्टर को आपको और भी ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है ताकि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो और 12th क्लास में आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, ओके। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस कुछ नया है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है। 12th में आपको ये चैप्टर और भी सिंपल लगेगा, बस अभी अच्छे से पढ़ लो। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक देखी है तो आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 के लिए 3 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, 2.1, 2.2, 2.3, जिसमें से 2.1 एक्सरसाइज की कंसेप्ट ओवरव्यू को आज हम डिस्कस करेंगे। 2.2 के ओवरव्यू में हम रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रिलेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे 2.3 में फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या होता है, थोड़ा विस्तार में फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ना है मैम? रिलेशंस एंड फंक्शंस है। 2.2 में रिलेशन है, 2.3 में फंक्शन है, तो भैया आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि रिलेशन आखिरकार किस चीज के ऊपर डिफाइन होता है। रिलेशंस पढ़ने के लिए ना आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है और वहां पे आप पढ़ते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हमारा हीरो है, ठीक है, जिस टॉपिक को हमको पढ़ना है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो हमको रिलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट? तो रिलेशंस को पढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के 2.1 एक्सरसाइज के ओवरव्यू में हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसको समझना है हमको। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ये 2 ही टॉपिक है जो आज के इस वीडियो में हमको एकदम फोकस के साथ पढ़ लेना है। जब ये क्लियर हो जाएगा 2.1 के क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगेंगे, 2.2 के लिए एक बेस डल जाएगा। ठीक है, चलो, मतलब रिलेशंस क्या है ये जानने के लिए आपको वेट करना होगा 2.2 के ओवरव्यू का। आज हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? चलो बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। नया टॉपिक है, नया टर्म है, बहुत सिंपल है। आप खुद बोलोगे इतना इजी है 11th का मैथ्स? हाँ, इतना इजी है। चलो, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? मतलब कोई पेयर जो ऑर्डर में हो, ऐसे बोलोगे, कुछ अच्छे तरीके से अरेंज है, राइट? लोकेशन फिक्स्ड है एलिमेंट्स की, कुछ इस तरीके का दिमाग में आपके आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिखाती हूँ। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बेटा कुछ इस तरीके का, 2 3, 1 2, 4 1, XY 3 5, इस तरीके के जो आप ये पेयर्स देखते हो ना, ठीक है, इस तरीके के जो आप ये पेयर देखते हो, इन सबको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। 2 नंबर्स A एंड B लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई 2 नंबर्स को आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट किया है। जैसे पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। पहले 4 लिखा, दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, फिर मैंने 1 लिखा, ये मेरा सेकंड एलिमेंट। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में मैंने इन 2 एलिमेंट्स को लिस्ट किया है हर एक एग्जाम्पल में, और साथ में इनको मैंने एनक्लोज किया है पैरेंथेसिस में। देखो, 2 नंबर्स A एंड B लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। इन सबको हमने ऐसा पैरेंथेसिस में बंद किया है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या बनाते हैं बेटा? ये सब के सब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। तो ये सब मैंने क्या लिखा है? ऑर्डर्ड पेयर लिखा है।
ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, दो नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब आप लिस्ट करते हो, उन्हें एनक्लोज करते हो पैरेंथेसिस में, यहां ब्रैकेट कोई और नहीं चलेगा। ऐसा मत सोचना कि आप ऐसा ब्रैकेट बना के आ जाओ, पैरेंथेसिस ही चाहिए, ठीक है। तो टू नंबर्स जिसे आपने लिस्ट किया है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में कि ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, और उसके बाद उसे एनक्लोज किया है पैरेंथेसिस में, दैट पेयर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सब के सब मेरे ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है जी। चलो, इन द ऑर्डर्ड पेयर A, B, we call A as फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट। यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखाऊं आपको, ये सब तो एग्जाम्पल्स हो गए। ये रहा एक ऑर्डर्ड पेयर A, B, ये मेरे यहाँ पे पैरेंथेसिस बने हुए हैं, ठीक है। हमने देखा कि दो नंबर्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो A है, इस A को हम क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट मेंबर है, पहले लिखा है, फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। B क्या है बेटा हमारा, B है हमारा सेकंड मेंबर, B इज नोन एज सेकंड मेंबर, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया, A फर्स्ट मेंबर है, B सेकंड मेंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट्स द ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज्ड। दिस इज फर्स्ट मेंबर, दिस इज सेकंड मेंबर। अगर यहां पे मैं मेंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, दूसरे को पहला बना दूं, पहले को दूसरा बना दूं, तो याद रखना ये जो ऑर्डर्ड पेयर था ओरिजिनल आपका A, B, और अब जो आपने इंटरचेंज कर दिया, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला कर दिया, पोजीशंस को आपने इंटरचेंज कर दिया, तो याद रखना ऑर्डर्ड पेयर्स फिर इक्वल नहीं रहते, दे आर नॉट इक्वल। ये मत सोचना कि मैम A, B तो ही थे, है ना, A, B लिखो, B, A लिखो, नंबर तो मैम वही है ना, पोजीशन चेंज किया, ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाता है। सो अगर आपने मेंबर्स को, उनके कंपोनेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, यू विल गेट अ न्यू ऑर्डर्ड पेयर, वो पुराने ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। सो अगर आप पोजीशंस को इंटरचेंज करते हो, दैट मीन्स आपका ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो चुका है। इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। एक काम करो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, आप लोग मुझे 2,3 पॉइंट मार्क करके दिखाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, 2, 3, दिस इज 1, 2, 3। चलो बेटा, आप लोग मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,3, इसको मार्क करके दिखाइए। कोऑर्डिनेट है आपका ये 2,3, इसका मतलब क्या होगा 2,3, यहाँ पे आएगा 2,3, दिस इज द पोजीशन फॉर 2,3। ऐसे ही आप मुझे 3,2 मार्क करके दिखाइए। चलिए, मैंने क्या किया, पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, मैंने सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड बना दिया। 3,2 बताना जरा कहाँ पे आएगा। सो 3,2 यहाँ पे आएगा। आप क्या देख रहे हो, डिफरेंट है भैया, सेम तो नहीं है ना। ये चीज और ये चीज तो बिल्कुल डिफरेंट है। 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। आई होप इस पेज पे लिखी एक एक चीज समझ में आ गई है, क्लियर है। मुझे पता है कि कुछ नया सीख रहे हो, लेकिन बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। अभी 11th के मैथ्स में ना ऐसे ही टर्म्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा, ऑर्डर्ड पेयर, आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में आप ACTS मेथड, बहुत सारे फॉर्मूले सीखोगे। बस धीरे धीरे इस 11th क्लास की जर्नी में ना आपको बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। बहुत ईजी लगेगा मैथ्स, ठीक है जी। चलो, सो आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर मेंबर्स को आप इंटरचेंज करते हो, आपका ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो, एक बार इस पेज पे लिखे सारी चीजों को फटाक सीधे रिप्ले कर लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? दो नंबर्स A एंड B जिनको हम लिस्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, एनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस में, उस पेयर को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये रहा मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर, ये इसका डिजाइन है। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट A है, इसे फर्स्ट मेंबर कहते हैं, B को सेकंड मेंबर कहते हैं। अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर ले, ऑर्डर्ड पेयर बदल जाते हैं, वो सेम नहीं रहते, ठीक है। तो एक को उठा के यहाँ पे, एक को उठा के वहाँ रख दिया,
पोजीशन चेंज किया, ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज्ड। सबसे बेस्ट एग्जांपल 2 3 3 2 मार्क करके देख लो एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। ओके जी, ऑर्डर्ड पेयर हमको समझ में आया। तो एक कंसेप्ट आता है ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, दैट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपके रिलेशंस एंड फंक्शन में। अगर एमसीक्यू का कोई सवाल बनता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमको सीखना है कि भैया अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं। अब हमको इस कंसेप्ट के बारे में फोकस करना है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब अगर कभी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इस तरीके का इक्वालिटी का साइन आपको देखने के लिए मिल जाए ना, तो आप समझ जाना कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर है एंड इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के बराबर है। अगर कभी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वालिटी का साइन मिल जाए तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर है, इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के बराबर है। A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू डी। और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि A C के बराबर है, B D के बराबर है, तो इससे आप ये भी इंप्लाई कर सकते हो कि दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट याद रखेंगे। अगर कभी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वालिटी का सिंबल आपको दिखता है, ये क्या इंप्लाई करता है कि पहले वाले का फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू दूसरे वाले का फर्स्ट मेंबर, पहले वाले का दूसरा मेंबर इज इक्वल टू दूसरे वाले का दूसरा मेंबर। दैट मीन्स ए बी अगर सी डी के बराबर है तो ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। वाइस वर्सा, अगर ऐसा हो जाए कि कभी ए सी के बराबर है एंड बी डी के बराबर है, तो ये भी इंप्लाई होता है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरीके का सवाल आता है। फाइंड ए एंड बी व्हेन दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, आप मुझे ए एंड बी की वैल्यू बता दो। मैंने कहा ठीक है भैया, यहाँ पे तो हमको गिवन है ना, हमको तो गिवन है कि यार ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स है a माइनस 1 b प्लस 5, ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक ये ऑर्डर्ड पेयर है। हमको यहाँ साफ साफ गिवन है कि दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दिख रहा है ना हमको जी, देखो ना ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, आप हमें a एंड b की वैल्यू बता दो। मैंने कहा अच्छा ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो यार इससे तो ये इंप्लाई होता है कि यार इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर है एंड इसका जो सेकंड मेंबर है वो बेटा इसके सेकंड मेंबर के बराबर है। चेक करो चेक करो चेक करो, इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर है एंड इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के बराबर है। तो यहाँ से तो ये क्लैरिटी हमको मिल रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, -1 यहाँ गया तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 3 आ रहा है एंड b इज इक्वल टू 3 माइनस 5 मतलब -2 आ रहा है। चेक कर लो आप लोग, b की वैल्यू क्या आ रही है -2। और पता है अगर आप यहाँ डाल के भी देखोगे ना तो आपको 2 3 मिलेगा। a की जगह 3 डालो, 3 माइनस 1 2, b की जगह -2 डालो, -2 प्लस 5 3, मतलब आपने बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कैसा सवाल आता है, आपको दो ऑर्डर्ड पेयर कह देंगे कि दे आर इक्वल, आप यहाँ पे a एंड b की हमें वैल्यू बता दो। तो क्योंकि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब है कि बेटा इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा। सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के बराबर होगा। सॉल्व कीजिए, आपको a एंड b मिल जाएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर आएगा। तो क्या हमको ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया है, किस तरीके के सवाल होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर। डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। अगर हमको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया है, अब हमको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेट पूरा चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, हम जानते हैं सेट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हमें पता है। अब हमको पढ़ना है कि भैया दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है।
ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है कि 1 इंटू 2 2 कर दिया। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आप निकालते हो तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। क्या मिलता है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। ऑर्डर्ड पेयर की डिज़ाइन कैसी है? ए बी टाइप्स की, ओके, जिसमें फर्स्ट मेंबर जो पहला एलिमेंट है उसे फर्स्ट मेंबर कहते हैं, दूसरा एलिमेंट को सेकंड मेंबर कहते हैं। अब हम फोकस करेंगे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है। ठीक है, चलो एक काम करो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद इस डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे तो मजा आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है, यहाँ लिखती हूँ मैं डेफिनेशन नहीं रीड कर रही, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। आपके पास यहाँ पे दो सेट है, एक सेट ए है 1 3 5, एक सेट बी है आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट्स रखे हैं 2, 3। ठीक है बेटा, 2, 3। ओके जी, इन लोगों ने कह दिया है कि आप हमें ए क्रॉस बी निकाल के दिखाइए, ए बाई बी या ए क्रॉस बी। ठीक है, तो मैं इसको ए क्रॉस बी रीड कर देती हूँ। ए क्रॉस बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो, ए एक सेट है, बी एक सेट है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर में जो आएगा ना वो भी एक सेट ही होगा। ठीक है ना, अगर ये सेट है ये सेट है तो बेटा ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होगा, मतलब कर्ली ब्रेसेस तो आएंगे, हम जानते हैं ना सेट है मतलब कर्ली ब्रेसेस है। ए अगर सेट है बी अगर सेट है तो बेटा ए क्रॉस बी भी सेट होगा, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस तो आएगा, परंतु हमको ये सोचना है कि इस ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या आएंगे और उन एलिमेंट का डिजाइन क्या होगा, इसके बारे में हमको सोचना है। ओके, फिर से सुनो, ए सेट है बी सेट है, ए क्रॉस बी भी सेट होगा तो कर्ली ब्रेसेस होगा। हमको सिर्फ इतना सोचना है कि भैया इस कर्ली ब्रेसेस में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे होंगे, उन एलिमेंट का डिजाइन क्या होगा, ये मुझे आपको समझाना है। ठीक है, ओके जी, तो ये समझाने चलती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ना डायग्राम से समझाती हूँ, उसके बाद नॉर्मली बताऊंगी। देखो जी, कभी भी मैथ्स में सेट को अगर आपको डायग्राम बना के दिखाना है ना तो आप ऐसा इलिप्स बना लिया करो। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। ठीक है, मैथ्स में सेट को अगर आपको डायग्राम बना के दिखाना है, मेक दिस फिगर, ओवल बना दीजिए और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो। दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5। ओके बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ऐसा बना के रख दिया आपने। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा। ये तो पता है कि ए क्रॉस बी सेट है, परंतु इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक एक एलिमेंट पकड़ना है। जैसे आपने 1 को पकड़ा, 1 का पेयर आप 2 से बना लो तो क्या मिलेगा आपको? 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। हमेशा याद रखना, जब भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं। एलिमेंट की डिजाइन क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर। जब सिंगल सेट है ए तो बेटा एलिमेंट है 1 3 5, सिंगल एलिमेंट है ना। बी जब सेट है तो इसके अंदर भी सिंगल एलिमेंट है, परंतु ए क्रॉस बी में दो सेट हैं, तो जो एलिमेंट भी आएंगे वो कैसे आएंगे? पेयर वाले आएंगे। तो पेयर वाले एलिमेंट्स को क्या बोलोगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलोगे। ठीक है, तो बेटा हमने इन्हें ए क्रॉस बी बोला, इसलिए हमने डिजाइन यहां से स्टार्ट की। 1 का पेयर 2 के साथ बनाया, कॉमा 1 का पेयर 3 के साथ भी बनेगा। ठीक है, तो 1 का पेयर आपको 3 के साथ भी बनाना है, तो क्या मिला आपको? 1, 3 मिला। ठीक है, पहले सेट में 1 एलिमेंट को हमने पकड़ा, उसका पेयर बी सेट के दोनों एलिमेंट से बनाया, फिर हमने कहा बस तुम्हारा काम खत्म। अब हम पकड़ेंगे पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और उसके साथ दूसरे सेट के जो भी एलिमेंट है पेयर बनाते जाएंगे। सो दिस इज 3, 2। ओके बेटा, 3, 2 हो गया, फिर 3 का पेयर इसके साथ भी होगा। सो दिस इज 3, 3। राइट, अभी भी एलिमेंट बाकी है ए सेट में 5 को पकड़ोगे, 5 का पेयर 2 से बनेगा, यहाँ पे नीचे लिख रही हूं मैं,
5,2 और उसके बाद एक और है 5 का पेयर इस 3 के साथ भी बनेगा, सो दिस इज 5,3। तो ये आंसर आएगा आपका A क्रॉस B के लिए। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? A सेट है, B सेट है, A क्रॉस B भी सेट होगा। A सेट के अंदर एलिमेंट ऐसे सिंगल सिंगल है, 1, 3, 5। B सेट के अंदर भी एलिमेंट्स कैसे हैं? सिंगल सिंगल है, 2, 3। परंतु A क्रॉस B के अंदर, क्योंकि A क्रॉस B 2 सेट है, तो जो एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे। कैसे पेयर में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अच्छा, तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे? कैसे बनाना है एलिमेंट्स? कैसे लेकर आऊं एलिमेंट्स को? तो हमने ऐसे डायग्राम बना लिया, A सेट, B सेट। A सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट किया, B सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट किया। क्योंकि A क्रॉस B है, स्टार्टिंग में क्या लिखा है? A क्रॉस B। तो बेटा A सेट को पहला सेट पकड़ना है, उसके एलिमेंट्स पहली पोजीशंस पे आएंगे, और B सेट क्योंकि बाद में लिखा है तो B सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो दूसरी पोजीशन में आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो ऑर्डर क्या है? यहाँ पे ऑर्डर ये है, क्योंकि A क्रॉस B है तो जो भी पहले एलिमेंट आपको अपने ऑर्डर्ड पेयर में नजर आ रहे हैं वो सब के सब पहले सेट से आएंगे, और जो भी दूसरे एलिमेंट्स आपको ऑर्डर्ड पेयर में नजर आ रहे हैं वो दूसरे सेट से आएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंशन किया है A क्रॉस B, इसीलिए A सेट को पहले पकड़ना है। A सेट के एलिमेंट्स का पेयर हमको B सेट के एलिमेंट्स के साथ बनाना है। 1,2 1,3 लिखोगे, ना कि 2,1 एंड 3,1 लिखोगे। क्यों A क्रॉस B बोला है? A क्रॉस B, तो बेटा जो भी आपके इन ऑर्डर्ड पेयर में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी ये पहले एलिमेंट्स हैं, जो भी ये पहले एलिमेंट्स हैं, मेक श्योर कि ये आपके पहले सेट के ही होने चाहिए। इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी आपके सेकंड एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके ये सेकंड एलिमेंट्स हैं, ध्यान से चेक करो, वो सब के सब आपके सेकंड सेट से होने चाहिए। ये स्पेसिफिक ऑर्डर है यहाँ पे, क्योंकि A क्रॉस B बोला है, तो A सेट के एलिमेंट आप पहला एलिमेंट पकड़ोगे और उसका पेयर B सेट के एलिमेंट्स के साथ बनाओगे। दिस इज नोन एज A क्रॉस B। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। आई विश ये क्लियर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ओके, अच्छा एक चीज नोटिस की आपने, ये तो आपने नोटिस कर लिया कि A क्रॉस B है, तो इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहले एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 वो मेरे A सेट के हैं। चेक कर लो, ठीक है। A क्रॉस B में हर ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दूसरे एलिमेंट है 2, 3 वो सब के सब मेरे दूसरे सेट हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि A क्रॉस B है। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर को काउंट करना, हमेशा याद रखना कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है दे आर ऑलवेज एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 2, 5, 3। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? काउंट कीजिए जल्दी से, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। अगर आप काउंट करते हैं तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। तो आप यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 6 है। 6 बने ना एलिमेंट। अच्छा, अब कितना अच्छा होता ना कि ये क्रॉस लेने से पहले ही मुझे पता चल जाता कि इसके सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं गलती करने के चांसेस भी रिड्यूस कर लेती, है ना। तो देखो बेटा, आपके पास ना पहले से ही ये आइडिया होता है कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप पहले A क्रॉस B बनाओ तभी आपको पता चलेगा कि यार A क्रॉस B सेट के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। आपको ये नॉलेज पहले भी से पता चल सकती है। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हैं? कितने आए? 6 आए। मैं आपसे कह रही हूँ कि इन 6 ऑर्डर्ड पेयर को लिखने से पहले ही आपके दिमाग को पता था कि 6 ही आएंगे। नहीं मानते तो सुनो फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट के अंदर कितने एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? चेक करो, 1, 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। और A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए हैं? 6 एलिमेंट आए हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B
is equal to number of elements in A into number of elements in B. Number of elements in A cross B is basically equal to number of elements in A into number of elements in B. A के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चे? 3 एलिमेंट है. B के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है. 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है. मतलब A क्रॉस B में एलिमेंट रखने से पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि भैया A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे. कैसे? A सेट है, B सेट है. A में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. B में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है. 3 2 जा 6, तो 6 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B के अंदर. क्या हमको A क्रॉस B कुछ समझ में आया? ठीक है, डन. ये नॉलेज है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. अभी इसको और विस्तार में पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन की तरफ लेके चलती हूँ और एग्जाम्पल्स कराऊंगी, सब समझ में आएगा. ठीक है, चलो अब हम इसकी डेफिनेशन को तोड़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि अगर पहले डेफिनेशन पढ़ाती ना तो दुखी हो जाते आप लोग. अब डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको एटलीस्ट 30 से 40% चीज़ें समझ में आएगी, और उसके बाद जब मैं फिर से एक बार समझा दूंगी तो पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो. सो लेट A एंड B बी 2 नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है. एक सेट A है आपके पास, एक सेट B है आपके पास. ठीक है, अब जब भी आप रिलेशंस फंक्शंस पढ़ोगे ना बच्चे, आपको ऐसा सेट का डायग्राम तो बनाना ही है, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है. नॉन एम्प्टी सेट है मतलब इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट है. ठीक है, इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं. ओके, नॉन एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है याद करो, चैप्टर नंबर 1 पढ़कर आए हो. अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो बेटा मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज उसे फॉलो करो, बहुत सिंपल चैप्टर है. एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट. तो भैया हमको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, हमको एम्प्टी सेट नहीं चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना है तो. ठीक है, तो पहले ही कह दिया कि लेट A एंड B बी 2 नॉन एम्प्टी सेट. ओके जी, नॉन एम्प्टी सेट है. देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B एक सेट होता है. पहले ही बता चुकी हूं आपको, चेक करो. A नॉन एम्प्टी, A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B क्या होगा बेटा? एक सेट होगा. सेट होगा मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, जो भी लिखना होगा आपको. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट डिनोटेड बाय A क्रॉस B. A एंड B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक सेट होता है जिसे डिनोट आप करते हो कैसे? जिसे डिनोट आप करते हो A क्रॉस B से. ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे? तो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, अंडरलाइन कीजिए ऑल, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A कॉमा B टाइप के. A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A एंड B का. ओके, ये एक सेट होगा विच विल कंसिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. यहां पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि जब मैं आपको रिलेशंस पढ़ाऊंगी ना तो इसी डेफिनेशन का रेफरेंस लूंगी. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आता है. रिलेशन में ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आते, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी 2.2 के ओवरव्यू में. अभी आप याद रखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B एक सेट होता है विच इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A कॉमा B टाइप के, सच दैट ये जो पहला एलिमेंट वो आता है पहले सेट से, जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है दूसरे सेट में. ये A बिलोंग्स टू A सेट में पढ़ाया है मैंने आपको. इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है ये बिलोंग करता है पहले सेट में, एंड जो दूसरा एलिमेंट है ये बिलोंग करता है दूसरे सेट B में. अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखो आप. A क्रॉस B सेट ऑफ AB. ठीक है, A क्रॉस B के अंदर बेसिकली क्या होगा? A क्रॉस B क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल AB such that A
बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, क्या होता है ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी एक सेट होता है। इट इज अ सेट ऑफ, क्या, किसका सेट? इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स का ये सेट होता है, सच दैट इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। ये इसका सिंबल याद है ना, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स, इस सेट के अंदर रखा है ए एलिमेंट। बी का मतलब क्या है? बी के अंदर रखा है बी एलिमेंट। ठीक है, सो ये इसकी डिजाइन है। ओके, ये बात क्लियर है सबको? अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये तो ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए क्या होता? सोच सकते हो ना ये चीज। ये तो आपने ए क्रॉस बी बताया, बी क्रॉस ए क्या होता होगा? बी क्रॉस ए में अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो चलो एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल में पहले मैं बी क्रॉस ए निकालती हूं, फिर अपन देखते हैं क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही चीज होती है। ठीक है, ओके, चलो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो खैर आप याद रखेंगे। अभी मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी के अंदर वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी पहले मेंबर्स हैं वो ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, जो भी दूसरे मेंबर्स हैं वो बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी डायरेक्टली ऑर्डर पेयर्स लिख सकते हो। कैसे? ए क्रॉस बी है ना, तो 1 2 1 3 लिख दिया, 3 2 3 3 लिख दिया, 5 2 5 3 उस तरीके से लिख दिया। ठीक है, हो गया ये काम। अब आप चाहते हो कि बी क्रॉस ए निकाल ले, तो आ जाओ बेटा बी क्रॉस ए भी फाइंड करते हैं अपन। जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे ना तो कुछ नहीं करना है जी, यहाँ पे बी सेट बना दो, यहाँ पे आप ए सेट बना दो। ठीक है, दिस इज बी सेट एंड दिस इज ए सेट। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 3 5। चलो बेटा, बी एक सेट है, ए एक सेट है, तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा? एक सेट होगा। इस सेट के अंदर क्या आएंगे? सब ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनका पहला एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर मेंशन है। ऑर्डर क्या है? बी क्रॉस ए। पहला सेट बी है, दूसरा सेट ए है, तो बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे मैंने बी लिखा, यहाँ पे मैंने ए लिखा। बी सेट का एलिमेंट पकड़ा, इसका पेयर मैं ए सेट के हर एक एलिमेंट से बना दूंगी। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ बनेगा 2,1 2,3 2,5। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब 2 को पकड़ा जो बी सेट में है, उसका पेयर मैंने ए सेट के सारे एलिमेंट से बना दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट एलिमेंट है बी सेट में 3। 3 को पकड़ेंगे और 3 का पेयर ए सेट के सारे एलिमेंट से बना देंगे। तो क्या क्या बनेगा चेक करो आप। 3,1 3,3 3,5। खत्म कहानी। तो बी सेट में जितने भी एलिमेंट थे उनका मैंने ऑर्डर्ड पेयर ए सेट के सारे एलिमेंट से बना दिया। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे हर एक ऑर्डर्ड पेयर को, तो इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है 2 2 2 3 3 3, ये जो भी पहले एलिमेंट है वो सब के सब बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। जो भी दूसरे एलिमेंट है 1 3 5 1 3 5, दे बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब ये स्पेसिफिक ऑर्डर चलता है। आप देख सकते हो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, तो बेटा बी क्रॉस ए में 2 1 है, और हम जानते हैं कि 1 2 2 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ 1 3 है तो यहाँ पे आपको 3 1 मिल रहा है, यहाँ 3 2 है तो यहाँ 2 3 मिल रहा है, यहाँ 5 2 है तो यहाँ 2 5 मिल रहा है, यहाँ 5 3 है तो यहाँ 3 5 मिल रहा है, यहाँ 3 3 है तो चलो ठीक है यहाँ भी 3 3 मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दे आर डिफरेंट, राइट। तो आपने यहाँ से क्या देखा? आपने यहाँ से ये देखा कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है।
सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर इक्वल, बाकी सब तो डिफरेंट है ना, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये अलग बात है, ये सेम टू सेम चीज़ नहीं होती है। 2 इंटू 3 6 है, 3 इंटू 2 6 है, परंतु वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो दो सेट का। तो जब भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो ज़रूरी नहीं है कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर हो, दे आर डिफरेंट। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट पहले सेट से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है। B क्रॉस A में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट पहले सेट मतलब B से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है। यहाँ पे पहला सेट A है, यहाँ पे पहला सेट B है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो आपको उल्टे मिलेंगे। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? सो A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिख रहे हो उनका पहला मेंबर बिलोंग्स टू सेट A एंड दूसरे मेंबर बिलोंग टू सेट B। B क्रॉस A में आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे हो उनका पहला मेंबर पहले सेट से आ रहा है, दूसरा मेंबर दूसरे सेट से आ रहा है। इस तरीके से आपको B क्रॉस A मिलेगा। याद रखिएगा A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके जी, तो ये निकाल लोगे ना, चाहे A क्रॉस B बोले चाहे B क्रॉस A बोले, फाइंड कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो यहाँ पे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी। B क्रॉस A बोला है तो पहला सेट B ले लो, 2 का पेयर सबसे बना लो, 2 1 2 3 2 5। 3 ले लो, 3 का पेयर सबसे बना लो, 3 1 3 3 3 5। डायग्राम तो बस आपको एक बार दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने क्या चीज नोटिस करी कि बेटा ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने क्या नोटिस किया कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो सब के सब पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग, एक चीज नोटिस कर रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना है बेटा? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A जरा फाइंड करना कितना आ रहा है। B क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब भले ही A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, परंतु उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, उसमें भी 6 इसमें भी 6, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालने का तरीका क्या होता है, पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन दूसरे सेट में जितने एलिमेंट है उससे कर दो। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम आएंगे, परंतु दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि A क्रॉस B अगर कोई बोलता है तो इसके अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स A B आएंगे जिसके पहले एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग कर रहे हैं एंड दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा B क्रॉस A निकालो तो इसके अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, दैट्स इट। ओके, सो इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप ये क्लियर है। सो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करोगे तो एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जाना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप होते हैं। अगर A क्रॉस B निकाल रहे हो तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट की कहानी क्लियर हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखा दिया, ये वही एग्जाम्पल है। आगे चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है P। P सेट के अंदर एलिमेंट्स रखे हैं A, B, C। Q सेट के अंदर एलिमेंट रखा है Q। ठीक है बेटा, हमको क्या चाहिए? हमको P क्रॉस Q चाहिए।
तो क्योंकि अभी नया नया सीख रहे हैं तो हम डायग्राम बना देते हैं। क्या चाहिए आपको, P क्रॉस Q चाहिए ना, सो यहाँ पे P सेट बना लो, यहाँ पे Q सेट बना लो, ठीक है। P सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, A B C। Q सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, Q, ठीक है। P क्रॉस Q क्या होगा, जब P एक सेट है, Q एक सेट है, तो बेटा P क्रॉस Q भी एक सेट होगा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितना होगा? वेरी सिंपल मैम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। अच्छा, तो बता दो ना कितना होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इज इक्वल टू, P सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, Q सेट में 1 एलिमेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q विल बी 3। सो P क्रॉस Q के अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चलो ठीक है, बना लेते हैं कौन कौन से वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सो P क्रॉस Q एक सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्योंकि पहले P बोला है तो यहाँ पे P सेट बनाया, फिर Q बोला है तो Q सेट बनाया है। आपको P से Q की तरफ जाना है, ठीक है। तो P का पहला एलिमेंट पकड़ा, इसके एलिमेंट के साथ पेयर बनाया। तो जब पेयर बना रहे हो तो क्या मिल रहा है बेटा, A कॉमा Q मिल रहा है। इस Q के अलावा इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है तो इसकी कहानी खत्म। दूसरा एलिमेंट पकड़ो, इसके साथ पेयर बनाओ, तो क्या बनेगा, B कॉमा Q मिलेगा। फिर और कोई एलिमेंट नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। C पकड़ा, C का पेयर Q के साथ बना लो, तो क्या मिलेगा, C कॉमा Q, और यहाँ बस इतना ही आपको ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज P, दिस इज Q, एलिमेंट था A B C, एलिमेंट था Q। तो देखो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके सामने आ गए, ठीक है। और अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से देखोगे आप, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी आपके पहले एलिमेंट है वो सब के सब P सेट को बिलोंग करते हैं। A B C सब के सब P सेट के अंदर है। इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी सेकंड मेंबर है इट बिलोंग्स टू सेट Q, और देख सकते हो Q के अंदर है। मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है P क्रॉस Q। क्या ये बात हमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम P क्रॉस Q के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबको लिखना होता है। इसी तरीके से P क्रॉस Q के बाद अब आप जाओगे बेटा Q क्रॉस P निकालने, क्योंकि इनको Q क्रॉस P भी चाहिए। तो ये बात तो हम जानते हैं कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर P क्रॉस Q 3 है तो बेटा Q क्रॉस P के अंदर भी 3 ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहला सेट इनने क्या बोला है, Q, तो यहाँ पे हमने बना दिया पहला सेट Q, और यहाँ पे हमने बना दिया दूसरा सेट P। Q सेट के अंदर एलिमेंट क्या है बेटा, एक ही एलिमेंट है, लिख दो Q। P सेट के अंदर एलिमेंट है A B, ठीक है, A B एंड C, ठीक है जी। चलो Q क्रॉस P चाहिए, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर, 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। चेक कर लो, वहां पे लिखा है जब Q सेट है P सेट है तो Q क्रॉस P भी एक सेट होगा, इसके अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला मेंबर होगा वो Q सेट को बिलोंग करेगा, जो दूसरा मेंबर होगा वो P सेट को बिलोंग करेगा। आओ इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो Q को पकड़ोगे आप, Q का पेयर इससे बनाओ, इससे बनाओ, इससे बनाओ, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इतने ही पेयर मिलेंगे आपको। तो क्या क्या मिल रहा है, Q कॉमा A, Q कॉमा B, Q कॉमा C, खत्म कहानी, ठीक है। डायग्राम अभी नया नया सीख रहे हो इसलिए बना रहे हो, बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो Q क्रॉस P है तो Q के एलिमेंट को पकड़ के सबके साथ पेयर बना दो। सो QA QB QC लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो पहला एलिमेंट है पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। इसमें टोटल 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बनने थे और आपने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। साफ साफ दिख रहा है P क्रॉस Q Q क्रॉस P के बराबर नहीं है। आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है, सब ठीक है, ओके। अभी तक आपने 2 सेट लिए हैं, है ना, 2 सेट ले रहे हो और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो P क्रॉस Q। अभी ऐसा भी होगा कि आपको A क्रॉस A निकालना होगा, तो मैं वो भी सिखाऊंगी। उस केस में आपको ऑर्डर्ड पेयर ना मिलके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है।
कैसे फाइंड करेंगे आगे इसी वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो रिजल्ट नंबर 1, 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। हमेशा याद रखेंगे कि बेटा 2 ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब इनके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। मतलब A शुड बी इक्वल टू C एंड B शुड बी इक्वल टू D, तभी आपके 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो यहाँ पे सिर्फ यही हमने फिर से रिकॉल किया है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं। 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। A should be equal to C, B should be equal to D। इसका मतलब 2 ordered pairs equal हैं, और अगर 2 ordered pairs equal हैं तो वेरी क्लियरली हमें ये पता है कि A C के बराबर होगा, B D के बराबर होगा, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है, याद रखना है। सेकेंड रिजल्ट, अगर कभी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हो, ठीक है, आपके पास एक सेट है A, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट है आपके पास फाई सेट का मतलब क्या है? फाई वो सेट होता है जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर कभी आपको ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ जाए 2 सेट के बीच में जिसमें पहले सेट के अंदर तो एलिमेंट है परंतु दूसरे सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसे केस में जब आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जाते हो, अब देखो बी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ए के अंदर तो बहुत कुछ है, तो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे? तो ऐसे केस में आपको A क्रॉस B भी फाई मिलता है, क्योंकि यार A क्रॉस B अगर मेरे को चाहिए तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। पहले सेट में तो एलिमेंट है परंतु बी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा। दैट मीन्स आपको खाली सेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाए इफ A फाई है या फिर B फाई है, कोई भी एक सेट आपका एम्प्टी सेट हो जाए और फिर आपसे बोले चलो A क्रॉस B बता दो, तो क्या होगा? वो भी एम्प्टी सेट ही होगा। तो कभी अगर एक सेट फाई है, दूसरा सेट एक सेट आपका फाई है, फॉर एग्जांपल A, B के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, या A के अंदर एलिमेंट्स है, B आपका फाई है, इफ A फाई और B इक्वल टू फाई, ऐसे केस में A क्रॉस B तो फाई ही होना है। गलती से भी अगर एक सेट आपका एम्प्टी सेट है तो बेटा A क्रॉस B फाई होगा, क्योंकि हमें किसके साथ पेयर बनाऊं? एलिमेंट ही नहीं है ना, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। ये याद रखेंगे, MCQ के सवाल है ये सबके सब। इफ A इज इक्वल टू फाई और B इज इक्वल टू फाई, तो बेटा A क्रॉस B फाई ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन सेट A, अगर सेट A के अंदर P एलिमेंट्स है एंड Q एलिमेंट्स इन सेट B, then there will be PQ elements in A cross B। तो बेटा जी A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? PQ एलिमेंट्स होंगे। ये तो हमने पहले डिराइव कर लिया था रिजल्ट, है ना। तो यहाँ लिखा है कि इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन सेट A, Q एलिमेंट्स इन सेट B, then there will be PQ elements in A cross B, that is number of elements in A equal to P, number of elements in B equal to Q, then number of elements in A cross B will be PQ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, आप मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितना होगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे डिस्कस करा चुकी हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं? जब पहला मेंबर इक्वल हो, दूसरा मेंबर इक्वल हो। ए बी इक्वल टू सी डी है, A C के बराबर है, B D के बराबर है। अगर A क्रॉस B निकालना है और कोई भी एक सेट मेरा खाली सेट हो जाता है तो बेटा A क्रॉस B भी खाली सेट होगा। A सेट के अंदर अगर P एलिमेंट्स हैं, B सेट के अंदर अगर Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? PQ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास if A and B are non-empty set and either A or B is an infinite set, then so is A cross B। इसका मतलब ये है
कि यार ए सेट है मेरे पास, ठीक है, बी भी एक सेट है। अब मान लो मेरा बी सेट एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, ए सेट है, बी सेट है, ए के अंदर एलिमेंट्स है, बी मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते, चैप्टर नंबर 1 पढ़कर आए हो। कौन से सेट फाइनाइट होते हैं? उन सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग खत्म नहीं होता, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब के सब इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, राइट, क्लियर। चलो, सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलो, इतना क्वेश्चन हो गया, अब वापस आ जाओ। मैं आपसे कह रही हूं कि बेटा मेरे पास 2 सेट है जिसमें से एक सेट इनफाइनाइट है। चलो फटाफट ए क्रॉस बी बता दो, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ए अगर कोई सेट है, बी अगर मान लो इनफाइनाइट सेट है, इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो गया, दोनों ही इनफाइनाइट हो गए, तो याद रखना बेटा ए क्रॉस बी भी कैसा होगा? ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा, इसके अंदर भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी भी आपका इनफाइनाइट ही निकलेगा, ठीक है। चलो, एक भी सेट अगर इनफाइनाइट है, ए क्रॉस बी इनफाइनाइट होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की, ठीक है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट चाहिए बेटा, ऑर्डर्ड पेयर कब मिलता है? जब 2 सेट का क्रॉस लेते हो। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कब मिलेगा? जब 3 सेट का क्रॉस लोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको ए क्रॉस ए फाइंड करना होगा। तो जब आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो इसके अंदर आपको एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा ए बी सी नाम का, जिसमें एक नहीं, मतलब आपको सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट को है, दूसरा एलिमेंट बी सेट को है एंड तीसरा एलिमेंट सी ए सेट को ही है, क्योंकि हमने एक ही सेट का बार बार क्रॉस किया है, ए क्रॉस ए किया है, ठीक है। तो जितने भी ये ए बी सी हैं सब ए को बिलोंग करेंगे। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, और आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ सिंगल सेट के लिए ही है, ए क्रॉस ए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ ए क्रॉस ए ही है। कैसे फाइंड करना है मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे अब इसमें ए क्रॉस ए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में, मतलब मेरे पास अगर कोई ए क्रॉस ए है, ठीक है, सुनो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात सुनो, आपको अजीब सा लग रहा होगा ये ए क्रॉस ए क्या है, तो मैं उसको समझाती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है। मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पे जाने से पहले मैं दोबारा ऑर्डर्ड पेयर पे आ रही हूँ। मैंने आपसे कहा बच्चे मेरे को ए क्रॉस ए बता दो, आपने कहा मैम कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, उसके लिए तो मैम 2 सेट चाहिए, आपके पास तो मैम एक ही सेट है। अरे तो इसी सेट का ही तो क्रॉस चाहिए, इसी सेट से, राइट। तो जब आप ए क्रॉस ए आप मुझे बताओगे ना, तो यहाँ पे ए सेट लिख लेना, यहाँ पे ए सेट लिख लेना। इसमें 1 2 है बेटा, तो इसमें भी तो 1 2 है। ए क्रॉस ए लेना है, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चलो बनाते हैं, 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो यहाँ पे 1 1 1 2, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 का 1 से, 2 का 2 से, तो आपको क्या मिला 2 1 2 2। मतलब आप ए क्रॉस ए निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 2 डिफरेंट सेट ही चाहिए तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। ए सेट है 1 2, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ए क्रॉस ए बता दो तो ठीक है, इधर भी ए लिखो, इधर भी ए लिखो, प्रोसीजर तो बेटा वही है। पहले सेट को पकड़ो, जितने पेयर बना सकते हो दूसरे सेट से सब बना डालो, पहले सेट का दूसरा एलिमेंट पकड़ो, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना दो, मिल गया आपको ए क्रॉस ए, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से जब आपको ए सेट है, आप ए क्रॉस ए बता सकते हो, 4 एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से एक सेट देके आपसे ए क्रॉस ए भी पूछा जा सकता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ट्रिपलेट मिलेगा, यहाँ पे पेयर मिलता था, यहाँ ट्रिपलेट मिलेगा। सिखा दूं कैसे मिलेगा, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो आप ए क्रॉस ए निकालोगे, ठीक है। ए क्रॉस ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो बेटा ए क्रॉस ए निकालोगे। मैं ए क्रॉस ए निकाल चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया ए क्रॉस ए का, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को सजा देती हूँ, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। दूसरा सेट क्या है मेरे पास, ए
तो यहाँ पे हमने ऐसा A लिख दिया। इसके अंदर एलिमेंट क्या है मेरे पास, A के अंदर 1 और 2, तो इस तरीके से यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को रख दिया। अब मुझे A क्रॉस A का क्रॉस A सेट चाहिए, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ो, इसके साथ इसको ले लो, तो आपको क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A क्रॉस A, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पहला ऑर्डर्ड पेयर लिया, इसके अंदर इस एलिमेंट को भी डाल दिया, पहला ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने, इसके अंदर 2 भी डाल दिया, ट्रिपलेट मिला। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसको पकड़ो, इन दोनों के साथ आप पेयरिंग करा दो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 1 1 2 2। ऑल गुड। चलिए जी, अब इसको पकड़ो, इसकी पेयरिंग करा दो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2 1 1 2 1 2। ठीक है, इसको हटाओ, इसको पकड़ो, दोनों से पेयरिंग कर दो, तो आपको मिलेगा 2 2 1 और लास्ट में क्या है 2 2 2। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिल जाते हैं। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट चाहिए तो भैया पहले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लो, फिर एक और बार उसका क्रॉस ले लो सिंगल सेट से, तो आपको आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, समझाऊंगी फिर से, कुछ कुछ समझ में आया। यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी एलिमेंट्स है ना, ये सब ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इसमें आप जरा देखिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी आप पहले से पता कर सकते हो। कैसे, जब आपको ए क्रॉस ए चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2, 2 इंटू 2 4। जब आपको ए क्रॉस ए चाहिए तो भैया इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ही तो एलिमेंट आया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, चलो, तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालते हो। एक सेट का क्रॉस उसी सेट से कैसे लेते हैं वो सिखाया, ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे लेना है वो भी सिखा दिया। ठीक है, पहले ए क्रॉस ए निकाल लिया, उसको एक सेट में रख लिया, ये रहा मेरा ए, उसको भी एक सेट में रख लिया। अब इसको पकड़ा, सारे पेयर बनाते जाओ, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। इस तरीके से ए क्रॉस ए निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। अब चलते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपनी बुक एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो आप हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू बता दो। तो हम जानते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो दोनों के फर्स्ट मेंबर इक्वल होंगे, दोनों के सेकंड मेंबर इक्वल होंगे। जो पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है, यहाँ पे हमको गिवन है कि भैया ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, है ना जी। x + 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड साथ में y - 2 विल बी इक्वल टू 1। चेक कर लो। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल, सेकंड एलिमेंट्स इक्वल। इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा आप, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, 3 - 1 जो कि 2 होता है, एंड यहाँ पे देखेंगे आप तो y इज इक्वल टू 1 + 2। 1 + 2 क्या होता है रे, 1 + 2 3 होता है। तो आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 आ रही है। क्वेश्चन में गिवन था ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, आप x एंड y बता दो। क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से इक्वल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से इक्वल होगा। इक्वेट किया, सॉल्व किया, x एंड y निकाल लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। डन। चलिए जी, अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है कि अगर P आपके पास कोई सेट है, Q आपके पास कोई सेट है, आपको क्या चाहिए, आपको P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P चाहिए। ठीक है, P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P इनको बता दो, और साथ में पूछ रहे हैं क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है। तो अब तो आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, हमको पूरा सोल्यूशन आता है जी। देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास एक सेट P है जिसके अंदर एलिमेंट्स है A, B, C। एक सेट Q है आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट है R। आपको क्या चाहिए,
आपको P क्रॉस Q चाहिए और साथ में Q क्रॉस P चाहिए, तो ठीक है, हम P क्रॉस Q भी बता देंगे और Q क्रॉस P भी बता देंगे। अब जब तक मैं इतना काम कर रही हूँ आप लोग फटाक सीधे इसका आंसर लिख दो। देखो सुनो, यहाँ पे हम जानते हैं कि P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, यही फॉर्मूला होगा। तो P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, चलो इसका पता लगा लेते हैं अपन। सो इसमें कितने, 1 2 3, इसमें कितना है 1, सो 3 इंटू 1 कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। जितने एलिमेंट्स P क्रॉस Q के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट्स Q क्रॉस P के अंदर ही आएंगे, और वो कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। सो P क्रॉस Q के अंदर भी 3 एलिमेंट है, Q क्रॉस P के अंदर भी 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब एक काम करते हैं, चलो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ P क्रॉस Q को, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, P, तो P के एलिमेंट को पकड़ोगे, P सेट के एलिमेंट को पकड़ोगे, उसका पेयर Q सेट के एलिमेंट से बनाते जाओगे। सो P क्रॉस Q है तो A कॉमा R, R के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो चलो P के दूसरे एलिमेंट पे B, सो क्या मिलेगा आपको, B कॉमा R, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, चलो C, C कॉमा R, तो यहाँ आपको मिला C कॉमा R। ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल रहे हैं P क्रॉस Q के अंदर। इन सब के जो भी पहले एलिमेंट है दे बिलोंग टू सेट P, इन सब के जो भी दूसरे एलिमेंट है दे बिलोंग टू सेट Q। डेफिनेटली आपने P क्रॉस Q बिल्कुल सही निकाला है। अगर आपको डायग्राम से समझना है तो यहाँ पे ये रहा P सेट, यहाँ पे ये रहा Q सेट। P सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, A, B एंड C। Q सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, R। आपको क्या चाहिए था, P क्रॉस Q, तो A को पकड़ो, इसका पेयर R से बनाओ, ठीक है। B को पकड़ो, इसका पेयर R से बनाओ, C को पकड़ो, C का पेयर R से बनाओ। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने लिख दिया। अब इसी तरीके से आप लोग Q क्रॉस P निकाल दो बेटा जी। तो Q क्रॉस P में क्या होगा, Q पहला सेट है, P दूसरा सेट है, तो R को पकड़ो, इसका पेयर P सेट के हर एक एलिमेंट से बनाओ। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R कॉमा A, फिर आपको मिलेगा R कॉमा B, फिर आपको मिलेगा R कॉमा C। इस तरीके के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल जाएंगे। डायग्राम से समझना चाहते हो तो यहाँ पे बना लो Q, यहाँ पे बना लीजिए Q सेट, यहाँ पे बना लीजिए P सेट। Q सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, चेक करो। Q सेट के अंदर एलिमेंट है सिर्फ एक, दैट इज R। P सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, A, B एंड C। R का पेयर A से, B से, C से, वो मैंने बना के यहाँ पे लिख दिया। साफ साफ समझ में आ रहा है कि P क्रॉस Q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इट इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि A कॉमा R R कॉमा A के बराबर नहीं है, है ना। B कॉमा R R कॉमा B के बराबर नहीं है, C कॉमा R R कॉमा C के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, P क्रॉस Q Q क्रॉस P के बराबर नहीं है। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल 2 है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस किए थे। देखो A क्रॉस B, B क्रॉस A बनाओ, उसके बाद कैसे आपको क्रॉस फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब आप सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हो, ठीक है। चाहे ओरली सॉल्व करो या डायग्राम बनाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में लिखा है A सेट, B सेट और C सेट। आपको फर्स्ट पार्ट में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C चाहिए। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है। हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में इनको A का क्रॉस B इंटरसेक्शन C से चाहिए, ठीक है। A का क्रॉस किससे चाहिए, B इंटरसेक्शन C से चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले मुझे B इंटरसेक्शन C फाइंड करना होगा। मेरे पास A सेट है, B सेट है, C सेट है, परंतु मेरे पास B इंटरसेक्शन C नहीं है। तो चलो पहले काम पे लगते हैं। A सेट क्या है आपके पास, A सेट तो बेटा 1 2 3 है, लेकिन B इंटरसेक्शन C नहीं है अपने पास। अब ये B इंटरसेक्शन C में आएगा क्या, इंटरसेक्शन में क्या होता है, B और C का इंटरसेक्शन चाहिए, है ना। B सेट का इंटरसेक्शन C सेट से लेना है। तो इन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आपके B इंटरसेक्शन C में आता है। तो आप देखिए B सेट में 3 4 है, C सेट में 4 5 6 है।
तो बेटा 3 4 4 5 6 कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों सेट में? कॉमन एलिमेंट है 4, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। चेक करो, बी सेट में 3 4 है, सी सेट में 4 5 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4, तो बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है 4। अब आपको ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से लेना है, तो ठीक है मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। यहाँ पे ये रहा ए सेट और ये रहा आपका बी इंटरसेक्शन सी सेट। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी सेट के अंदर एलिमेंट है 4। तो यहाँ पे मेरे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी इंटरसेक्शन सी में कितना है? 1। 3 इंटू 1 3। सो इसके अंदर टोटल 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पहले ए लिखा है तो मैं यहाँ पे मैंने ए सेट बनाया, फिर बी इंटरसेक्शन सी है तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी बनाया। अब ए का पेयर बना दो बी इंटरसेक्शन सी के हर एक एलिमेंट से, तो आपको क्या मिलेगा? 1 4। इसके बाद नेक्स्ट है 2 4, फिर नेक्स्ट है 3 4। तो ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल जाएंगे पहले क्वेश्चन के लिए। चेक कर लो, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, पहले ए है फिर बी इंटरसेक्शन सी है, तो 1 को पकड़ो पेयर बनाओ 4 से 1 4, 2 को पकड़ो 4 से पेयर, 3 को पकड़ो 4 से पेयर। आप देख सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी पहले एलिमेंट है वो पहले सेट से आए हैं, जो भी दूसरे एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आए हैं। आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब इसके सेकेंड पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट आपसे ये कह रहा है कि आप हमको ए इन क्रॉस बी, अच्छा पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन हमको ए क्रॉस सी से निकाल के बता दो। अच्छा जी ठीक है, बता देते हैं। आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है और उनका इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है बेटा, तो पहले तो अपन क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। अच्छा, तो इसमें मेरे पास ए सेट क्या है? पहले मैं अपना ए सेट लिख के रख लेती हूँ। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, तो यहाँ लिखा 1 2 3। फिर लिख लेती हूँ बी सेट। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4, तो यहाँ पे लिखा हमने 3 4। ठीक है जी, अब चलो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 6। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? इन्हें ए, फिर लिखा है क्रॉस, फिर लिखा है बी। तो जब आप इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो पहला सेट क्या है? ए। तो ए सेट के एलिमेंट्स को पकड़ के बी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दो। ए सेट का एलिमेंट 1 है, इसका पेयर आप 3 से भी बनाएंगे, इसका पेयर आप 4 से भी बनाएंगे। 1 का काम खत्म। अब 2 पकड़ो, 2 का पेयर इन दोनों से बना दो। सो दिस इज 2 3 और यहाँ पे लिखोगे 2 4। ठीक है, इसका काम भी हो गया। अब 3 को पकड़ो, 3 का पेयर इन दोनों से बनाओ, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? आपको मिल रहा है 3 3 और साथ में 3 4 और ये आपने बंद कर दिया। सो दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर डायग्राम चाहिए इसका तो लो डायग्राम भी बना देती हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4। आपको क्या चाहिए था? ए क्रॉस बी, क्योंकि पहले ए लिखा है तो ए से बी की तरफ जाना है। सो 1 को पकड़ो, 1 का पेयर दोनों से बनाओ, 1 3 1 4। उसके बाद 2 को पकड़ो, 2 का पेयर दोनों से बनाओ, 2 3 2 4। फिर 3 को पकड़ो, 3 का पेयर दोनों से बनाओ, 3 3 3 4। पहले ए है तो ए से स्टार्ट करना है। ऑल गुड, ये तो ए क्रॉस बी आया। अब आपको ए क्रॉस सी भी तो चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, सी सेट को भी लिख लेते हैं। तो सी सेट के अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट्स है? सी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 4 5 6, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 4 5 6। चलो जी, क्या निकालना है हमको? हमको ए क्रॉस सी चाहिए। अच्छा, सो ए क्रॉस सी चाहिए। बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश करो। ए क्रॉस सी का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट ए के होंगे, दूसरे एलिमेंट सी सेट के होंगे। सो ए क्रॉस सी, तो 1 को पकड़ो। अच्छा, कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस सी में, जरा ये तो बता दो। ए क्रॉस सी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस सी के अंदर कितने आएंगे? 3 इंटू 3 9। सो यहाँ पे 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आएंगे। चलो जी ठीक है, बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। पहले लिखा है ए सेट।
ए सेट का एलिमेंट पकड़ो, उसका पेयर सी सेट के सारे एलिमेंट से पहले बना के रख दो। सो दिस इज 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, 1 का काम खत्म। ए सेट है, ए सेट का पहला एलिमेंट पकड़ो, उसका पेयर सबसे बना दो। तो आपको क्या क्या मिलेगा, 2,4, 2,5, 2,6। इसके बाद ए सेट का एलिमेंट पकड़ो 3, इसका पेयर सी सेट के सारे एलिमेंट से बना दो। सो दिस इज 3,4, 3,5, 3,6। तो ये सारे आपने 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। अगर किसी को डायग्राम चाहिए तो आओ आपके लिए डायग्राम भी बना देते हैं। दिस इज ए सेट, दिस इज सी सेट, ए सेट 1 2 3, सी सेट है बाद में, इसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6, क्योंकि ए क्रॉस सी बोला है तो यहाँ पे पहले ए सेट लिखना है फिर सी सेट। ए सेट के एलिमेंट का पेयर आपको सी सेट के सारे एलिमेंट से बनाना है। सो 1 4 1 5 1 6। फिर ए सेट के एलिमेंट का पेयर सी सेट के सारे एलिमेंट से बनाना है। सो 2 4 2 5 2 6। ए सेट का एलिमेंट है 3, इसका पेयर सी सेट के सारे एलिमेंट से आपको बनाना है। सो 3 4 3 5 3 6। ये सब मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। अब आपको चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बता दो कितना आ रहा है। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से लेके बता दो। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखो ये भी सेट है ये भी सेट है, तो यार आंसर भी एक सेट ही होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स जो आ रहे हैं वो आपको उठा के यहाँ पे लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब इसके अंदर भी होने चाहिए वो पेयर और इसके अंदर भी वो पेयर होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ढूंढ लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो 1 4 है, इसमें भी 1 4 है। अच्छा ठीक है, फिर 1 3 है क्या, 1 3 नहीं है। उसके बाद 1 5 1 6 ये भी नहीं है। 2 3 है, 2 3 है अपने पास नहीं। 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, हाँ। 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। तो इन दोनों में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है दैट इज 1,4, 2,4, 3,4। तो ये आ रहा है आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चेक कर लो एक बार आप लोग, वेरी सिंपल। ठीक है, क्रॉस निकालना सीख गए, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आपको। डायग्राम से समझ में आता है तो डायग्राम बना लो, ओरली कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटरसेक्शन का नॉलेज तो हमने चैप्टर 1 में ही ले लिया था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दो सेट में अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। तो दोनों सेट में कॉमन 1 4 2 4 एंड 3 4 है, उन सबको हमने लिख दिया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें एक थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है कि आप ए क्रॉस बी यूनियन सी बता दो। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले अपना ए सेट लिख लो, बी सेट लिख लो और सी सेट लिख लो। बेटा ए सेट के अंदर क्या क्या रखा है, ए सेट के अंदर है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद बी सेट के अंदर क्या क्या है, 3,4, तो यहाँ पे 3,4 लिख लो। उसके बाद सी सेट के अंदर आपके पास क्या क्या है, 4 5 6, तो चलो बेटा 4 5 6 लिख लिया आपने। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्या चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो यार बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी एक सेट होगा जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, और जो दोनों में कॉमन है उन्हें एक बार लिखना है। सो 3 4, 4 दोनों में कॉमन है, एक बार 5 6। बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको चाहिए आप हमें ए का क्रॉस बी यूनियन सी से लेके बता दो। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे ये रखा है मेरा ए सेट, ये रखा है मेरा बी यूनियन सी सेट। कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी में, आप देख सकते हो इसमें 3 एलिमेंट है, बी यूनियन सी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। सो बेटा इनके क्रॉस में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 इसमें 4, 3 4 12, तो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। ये तो हम जानते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो बेटा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे। 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स, 3 × 4 12, तो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे। पहला सेट ए है तो शुरुआत होगी ए से,
इसके एलिमेंट को एक एक करके पकड़ेंगे और इसके हर एक एलिमेंट से पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला ए है तो ए को पहले अपन को पकड़ना है। 1 को पकड़ा, 1 का पेयर इन सबसे बनाओ। सो 1,3, 1,4, ठीक है, 1,5, 1,6 हो गया। अब क्योंकि पहला सेट ए है तो ए सेट का ही आप एलिमेंट पकड़ोगे, उसका पेयर सी सेट बी यूनियन सी के हर एक एलिमेंट से बनाओगे। सो यहाँ पे लिखोगे आप 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। 3 को पकड़ो, सबसे पेयर बनाओ। 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। कहानी खत्म, बंद कर दो। चेक कर लो, पूरे 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये आ रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर। किसी को डायग्राम से समझना है तो आओ आपके लिए डायग्राम भी बना देते हैं। दिस इज ए सेट, दिस इज बी यूनियन सी सेट। ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट्स 3 4 5 6 है। आप ए का क्रॉस बी यूनियन सी से ले रहे हो तो पहला सेट ए होगा, दूसरा बी यूनियन सी होगा। ए सेट का पहला एलिमेंट पकड़ो, उसका पेयर बी यूनियन सी के हर एक एलिमेंट से बना दो। तो 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद ए सेट का दूसरा एलिमेंट पकड़ो, उसका पेयर बी यूनियन सी के हर एक एलिमेंट से बना दो। सो 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर ए सेट का तीसरा एलिमेंट पकड़ो, उसका पेयर बी यूनियन सी के हर एक एलिमेंट से बना दो। सो 3 कहाँ गया, 3 3 3 4 3 5 3 6। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओरली कर लो, डायग्राम से कर लो, जैसा समझ में आए बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पहले तो बेटा ए क्रॉस बी निकालो, फिर ए क्रॉस सी ले लो, फिर उसका यूनियन निकाल दो। हमने कहा ठीक है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, ठीक है। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है अपने पास, 3 4, 3,4। उसके बाद सी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है अपने पास, 4 5 6। तो यहाँ पे लिखा 4 5 6। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी से। तो सबसे पहले तो बेटा ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ए में कितने एलिमेंट है, 3। सी में कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी सी नहीं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। 3 इंटू 2 6। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको ए क्रॉस बी में मिलेंगे। क्योंकि पहले ए लिखा है तो ए सेट के एलिमेंट्स को उठाना है, बी सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। 1 को पकड़ा, सो 1 3 1 4, ओके जी। फिर 2 को पकड़ो, 2 का पेयर सबसे बनाओ, 2 3 2 4। उसके बाद 3 को पकड़ो, 3 का पेयर बी सेट के अंदर लिखे सभी एलिमेंट से बना दो। आप देख सकते हो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके सामने हैं। इफ़ आपको डायग्राम से समझना है तो बेटा आपके लिए डायग्राम भी बना लेते हैं, नया नया सीख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स 3,4 है। पहले ए सेट क्यों लिखा, क्योंकि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, ठीक है। फिर बी सेट लिखा क्योंकि पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो ए सेट का एलिमेंट पकड़ा, उसका पेयर बी सेट के सारे एलिमेंट से पहले बना के लिख दिया, 1 3 1 4। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ा, उसका पेयर बी सेट के सारे एलिमेंट से बना के लिख दिया, 2 3 2 4। फिर ए सेट का तीसरा एलिमेंट पकड़ा, उसका पेयर बी सेट के सारे एलिमेंट से बना के लिख दिया, 3 3 3 4। सो दिस इज ए क्रॉस बी। आफ्टर फाइंडिंग ए क्रॉस बी हम जाएंगे ए क्रॉस सी की तरफ। चलो जी, ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी भी एक सेट होगा, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे आओ पता कर लेते हैं। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, सी के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 3 9। तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके सामने आएंगे। पहला सेट ए है, फिर दूसरा सेट सी है। पहले सेट के एलिमेंट को पकड़ो, सी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाओ। सो 1 4, फिर आप लिखेंगे 1 5, फिर आप लिखेंगे 1 6। फिर ए सेट का एलिमेंट पकड़ो 2, सी सेट क्योंकि बाद में लिखा है तो सी सेट के हर एक एलिमेंट से उसका पेयर आप बना दोगे। तो आपको मिलेगा 2 4 2 5 2 6। इसके बाद
ए सेट का एलिमेंट पकड़ो, सी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ घुमा दो उसे। सो दिस इज 3 4 3 5 3 6 और आपने इसे कर दिया बंद। अगर किसी को डायग्राम चाहिए तो आओ बेटा डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पे ये रखा है ए सेट, ये रखा है सी सेट। पहले ए सेट क्यों रखा? क्योंकि पहले ए लिखा है फिर सी लिखा है, ठीक है। तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स 1 2 3, सी सेट के सारे एलिमेंट्स 4 5 6। अगर कितना भी टाइम लगे ना, चीज़ों को बस ढंग से समझना है, क्योंकि पता है धीरे धीरे क्या होता है ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। और मैं हर चीज़ों को बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अपन जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सुनते हैं ना तो उसको पूरे तरीके से नहीं सुनते हैं, लेकिन जब आप बार बार उसी चीज़ को सुनोगे तो आपको हर बार कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा मैम लिख तो दिया है फिर से क्यों बता रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, ओके। तो जितनी बार चीज़ों को सुनोगे उतना चीज़ें आपकी पक्की हो जाएगी। और मैं कह रही हूँ ना, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसीलिए स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से सीखो, ओके। कितना भी टाइम लगे आप सीखो, ये मत सोचो कि मैम बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, आपको सीखना है, ओके। चलो ए क्रॉस सी, पहले ए सेट फिर सी सेट। ए सेट का एलिमेंट पकड़ो, सी सेट के सारे एलिमेंट के साथ घुमा दो, 1 4 1 5 1 6। चेक कर पा रहे हो? फिर ए क्रॉस सी है भैया, ए सेट का एलिमेंट पकड़ो, सी सेट के सारे एलिमेंट से पेयर बना दो, 2 4 2 5 2 6। ए सेट का एलिमेंट पकड़ो, सी सेट के सारे एलिमेंट के साथ घुमा दो, 3 4 3 5 3 6। ये मेरे पास ए क्रॉस ही आ गया। अब मुझको क्या चाहिए? अब मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था? इस क्वेश्चन में हमको ये करना था कि ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी से लेना था, है ना बेटा? यही तो करना है, ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी से लेना है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिपीटेड है उन्हें एक बार लिख देंगे, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देख लेती हूँ कौन कौन से रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि उनको मुझे एक बार लिखना है। 1 4 1 4, फिर 2 4 2 4, फिर 3 3 3 4। ये कॉमन है, इनको बेटा एक बार लिखेंगे दोनों में। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यूनियन के केस में इसके सारे पेयर, इसके सारे पेयर दोनों में जो कॉमन है एक बार, ठीक है। सो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 1 4 लिख चुकी हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगी। 1 5, इसके बाद 1 6 2 4 लिख चुकी हूँ, नहीं लिखूंगी। 2 5 2 6 3 4 लिख चुकी हूँ तो नहीं लिखूंगी। 3 5 3 6। तो ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जस्ट कैलकुलेशन। आई होप इसके साथ सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं, किस तरीके से पूरा काम हम इन क्वेश्चंस में कर रहे हैं। एक बार सारे ही सेक्शंस के स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से फाइंड किया हम लोगों ने, ठीक है। देन थर्ड में ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाला और फोर्थ में हमने ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकाला। आई होप ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर P इज इक्वल टू 1 2 सेट के अंदर आप हमें P क्रॉस P बता दो। मैंने भी शायद यही एग्जाम्पल लिया था, है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। आपके पास एक सेट है P जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2। आपको क्या बताना है? आपको P क्रॉस P बताना है। आप क्या करो, सबसे पहले आप P क्रॉस P फाइंड कर लो, ठीक है। P क्रॉस P कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे लिखा है P सेट, यहाँ पे लिखा है P सेट, ओके। एलिमेंट है 1, एलिमेंट है 2, एलिमेंट है 1, एलिमेंट है 2। सबसे पहले आप क्या निकाल लो? P क्रॉस P निकाल लो। तो बेटा जी P क्रॉस P के अंदर क्या आ जाएगा? P क्रॉस P के अंदर 1 को पकड़ा, 1 का पेयर दोनों से बनाओ, 1 1 1 2। फिर 2 को पकड़ो, 2 का पेयर दोनों से बनाओ, क्या बनेगा? 2 1 2 2। तो ये आपके पास P क्रॉस P में आ रहा है। परंतु आपको क्या चाहिए? आपको P क्रॉस P चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं P क्रॉस P
और यहाँ पे हम रख लेते हैं P। ओके, P क्रॉस P के अंदर क्या क्या आया है, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। P के अंदर क्या क्या रखा है, 1, 2। चलो अपन यहाँ पे P क्रॉस P निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अपन, इसको पकड़ेंगे, इसका पेयर दोनों से बना लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 1, 1, 1, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से कर रही हूँ। ठीक है, आप एग्जामिनर को डायरेक्ट आंसर दिखाओगे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिरकार आ कैसे रहा है। ठीक है जी, फिर इसी 1, 1 में आपको फिट करना है 2 को भी, सो 1, 1, 2, इसका काम हो गया। अब इसको पकड़ो, इसका ट्रिपलेट बना लो दोनों से। कैसे बनाओगे, सबसे पहले 1, 2 तो हमारे फिक्स है, आप साइड में 1 को एडजस्ट कर लो, फिर 1, 2 है, आप यहाँ पे 2 को रख लो, इसका काम हो गया। अब इसको पकड़ो, पेयर दोनों से बना लो भैया, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा 2, 1 तो फिक्स है, आपने 1 एक्स्ट्रा डाल लिया, और 2, 1 तो फिक्स है, आपने यहाँ पे 2 को रख दिया, इसका काम हो गया। फिर आप आखिरी वाले पेयर को पकड़ो और उसके लिए ट्रिपलेट ले लो, बाकी के जो 2 एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या आएगा आपके पास, 2, 2, 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, 2। सो ये आपके पास P क्रॉस P के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से P सेट है, आपको P क्रॉस P चाहिए, तो सबसे पहले P क्रॉस P निकाल लो, और फिर यहाँ पे P क्रॉस P रखना, इधर P सेट रखना, और फटाफट पेयर बनाते जाना। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपको एग्जामिनर को दिखा देना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है किस तरीके से हमने सेट बनाया। राइट, चलिए जी, आफ्टर दिस एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर A क्रॉस B हमारे पास है, ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे पास हैं, आप मुझे A और B सेट बता दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं। अभी तक हम आपको सेट देते थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़े अच्छे हो गए, हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बता दिए, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बता दिए। आप हमको सेट बता दो बेटा कि A सेट के अंदर क्या आएगा ये बता दो, और B सेट के अंदर क्या आएगा ये बता दो। आप, हम आपको A क्रॉस B बता रहे हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि A क्रॉस B हमारे सामने है। हम क्या जानते हैं, A क्रॉस B है, तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट होंगे ये मेरे पहले सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता, तो A सेट के अंदर क्या है बेटा, P और M होगा। P P M M थोड़ी ना लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन का तो कोई मतलब नहीं होता। तो A सेट के अंदर क्या है, P M है। हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दूसरे एलिमेंट होते हैं, दूसरे मेंबर होते हैं, वो A क्रॉस B में जो दूसरा वाला सेट है ना उसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पे B सेट के अंदर कौन कौन होगा, Q और R। और आप चेक कर लो, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस नॉलेज के वजह से मैंने आसानी से A सेट के एलिमेंट्स और B सेट के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऑर्डर्ड पेयर था, मैंने देखा ऑर्डर्ड पेयर किसका है, A क्रॉस B है। तो यहाँ पे A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला मेंबर होगा वो A सेट का होगा, जो भी दूसरा मेंबर होगा वो दूसरे सेट का होगा। तो बस रख दिए एलिमेंट्स और चेक भी कर लिया, A के अंदर भी 2 है, B के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 4 रखे भी थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से इसको पढ़ लो। कुल मिला के 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो किस तरीके से इक्वेट करते हैं वो पता होना चाहिए। एंड दिस एग्जाम्पल 6 इज हाईली इंपॉर्टेंट, राइट। इसके साथ हमने 2.1 एक्सरसाइज का ओवरव्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक एक कंसेप्ट को हम सीख चुके हैं। अब हम तैयार हैं 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए।
बहुत ही जल्दी 2.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन वीडियो आएगा, तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर टैली कर लेना, चेक कर लेना कि सही तरीके से सॉल्व किया है या नहीं। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जब जाएंगे अपने क्लास को सिलेक्ट करना, उस क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है अपने सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा, चाहे एनसीईआरटी के ओवरव्यू हो, सॉल्यूशन हो, वन शॉट एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज है। जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।